यह पुरुषोत्तम अर्थात मल मास अथवा लौन का वर्ष है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं। क्योंकि कुल 13 मास हुए, अतः इस वर्ष 26 एकादशी होंगी। आज हम कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, उसके करने की विधि तथा महात्म के बारे में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि लौन मास के कृष्ण पक्ष में अनेकों पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य वैकुंठ को जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद के पूछने पर पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत के महात्म का वर्णन किया था, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। एकादशी के व्रत का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत का संकल्प करें। उस दिन कांसे के पात्र में भोजन न करें तथा उड़द, मांस, मसूर, चना, कौंदों, साग, मधु और पराया अन्न, यह सभी खाद्यान्न वर्जित हैं। हविष्य अन्न अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। इस रात्रि को भूमि में शयन करें। शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करें तथा 12 कुल्ले जल से करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले पुण्य तीर्थ में स्नान करें। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुसा तथा आंवले के चूर्ण से स्नान करें और यह मंत्र पढ़ें। हे मृत्तिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप 12 भगवान ने उठाया है। हे मृत्तिके, तुम ब्रह्मा जी की दी गई और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मुझे पवित्र कर दो। हे मृत्तिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर से मुझको पवित्र करें। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप मुझको तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को जप कर गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें। इसके बाद सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। फिर संध्या, तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। राधा कृष्ण और शिव पार्वती का पूजन करें। इस पूजन के निमित्त धान्य पर मिट्टी अथवा तांबे का कलश स्थापित करके उसके ऊपर वस्त्र लपेटें और गंध, फूल आदि सजाएं। इसके बाद तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। धातु की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस व्रत में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ाएं। चंदन, गंध, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। पूर्ण श्रद्धा से भगवान के सामने नृत्य गान करें। झूठ न बोलें, गुरु की निंदा न करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को निर्जल रहना चाहिए। यदि न रहा जाए तो केवल जलपान और फलाहार कर लें। रात्रि को भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन करके जागरण करें। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बेलपत्र, तीसरे प्रहर में ऋतुफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्नि यज्ञ का, दूसरे फल में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे प्रहर में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे प्रहर में पूजन
तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो घड़ा आदि है उसका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर दें। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को पृथ्वी के सारे तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने मुझसे मल मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, वह सब मैंने वर्णित कर दी। अब मैं इस पद्मिनी एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय कार्तवीर ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको रावण के पितामह पुलत्स्य जी ने कार्तवीर से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा, महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर ने किस प्रकार जीत लिया था? उसको कार्तवीर ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया? तब पुलत्स्य जी ने कहा, नारद जी, पहले आप कार्तवीर की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कार्तवीर महेशमतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 100 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के कोई पुत्र नहीं था जो राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सक आज से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न तथा यज्ञ किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सभी फल की अभीष्ट सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक कन्या राजा के साथ चलने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर बलकल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष हो गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझसे प्रसन्न हो और मेरे पुत्र उत्पन्न हो। इस पर पद्मिनी से अनुसुईया जी बोली, हे सुंदरी, 12 मास के अतिरिक्त एक अधिक मल मास होता है जो 32 मास बाद आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके बाद अनुसुईया जी ने व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। पद्मिनी एकादशी के व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आई और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की, हे महाराज,
पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मांस के समान मुझको और दूसरा कोई मांस प्रिय नहीं। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत जो तुमने अनसुईया के कथनानुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत खुश हूँ। इसके बाद श्री हरि ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने सबके द्वारा सम्मानित ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली सर्वश्रेष्ठ पुत्र का वर मांगा और कहा, प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। इसी कारण रावण कार्तवीर से पराजित हो गया। इतना कहकर पुलत्स्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। फलाहार। जिस महीने में एकादशी आए उसी महीने में प्राप्त होने वाले फलों का सागार और फलाहार करना चाहिए। दूध, दही, मल, मेवा आदि जो भी संभव हो ले सकते हैं।